पिछली वीडियो में मैंने वेरिएबल्स पढ़े थे और वेरिएबल को हम खुद से वैल्यू असाइन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे, यूज़र से कैसे वैल्यू लेंगे और वेरिएबल को असाइन करेंगे। उसके लिए हम इनपुट का मेथड यूज़ करते हैं। चलें एक प्रोग्राम राइट करते हैं जिसमें हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। उसके लिए एक न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू पाइथन फाइल। इसका नेम इनपुट रख देते हैं, इनपुट प्रैक्टिस, एंटर। आपने अगर C या C++ पहले पढ़ी है तो C में हम इनपुट लेने के लिए scanf यूज़ करते थे, C++ में scene यूज़ करते थे। तो इसमें हम इनपुट का मेथड यूज़ करेंगे पाइथन में, इनपुट इनटू इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज लिखेंगे कि आप मैसेज क्या शो करवाना चाहते हैं या कौन सी वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर नेम। अब इनपुट फंक्शन तो हमने लिख दिया, अब हम वैल्यू किस वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं तो उसको इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, नेम इक्वल टू। अब इसमें देखें हमने जब नेम को वैल्यू असाइन की थी तो हमने लिखा था नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में वो वैल्यू या स्ट्रिंग लिखी थी जो हम नेम को असाइन करना चाहते थे। इसमें क्योंकि हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो हम उस वैल्यू की जगह या उस स्ट्रिंग की जगह लिख रहे हैं इनपुट इनटू व्हाट इज़ योर नेम। यूज़र जो भी नंबर लिख के एंटर प्रेस करेगा वो वैल्यू नेम को मिल जाएगी। एंड में आके एंटर की प्रेस कर देंगे। इधर प्रिंट करवा देते हैं नेम को, प्रिंट नेम। पहले रन में मुबशर प्रैक्टिस आ रहा है तो सबसे पहले हमें इसे राइट क्लिक करके एक बार रन करना पड़ेगा। अब देखें इधर आ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, इधर नेम लिखें, मुबशर सईद, एंटर की प्रेस करें। अब देखें नीचे आंसर क्या है, मुबशर सईद। उसने क्या किया, मुबशर सईद ये वाली वैल्यू नेम को असाइन की, फिर उस नेम की वैल्यू नीचे प्रिंट के अंदर प्रिंट करवा दी। इधर अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखना चाहें तो वो भी लिख लें, जैसा कि यू एंटर प्लस नेम, प्रिंट यू एंटर इन्वर्टेड कॉमास में ये एज इट इज़ प्रिंट होगा और फिर जो भी आपने या यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की होगी, जो भी नेम एंटर किया होगा, वो वाली वैल्यू नेम को मिलके प्रिंट हो जाएगी। व्हाट इज़ योर नेम। अब इधर कोई और नेम लिख लेते हैं, अली। अली लिख के एंटर की प्रेस करें, यू एंटर अली, यू एंटर एज इट इज़ प्रिंट हुआ ये वाला, और फिर नेम के अंदर जो भी वैल्यू ऊपर लिख के एंटर की प्रेस की थी अली, वो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर आप नेम के साथ एज भी इनपुट लेना चाहते हैं तो एज भी लिख लें। इधर एज इक्वल टू दोबारा से इनपुट फंक्शन, इनपुट इनटू इन्वर्टेड कॉमास में एंटर योर एज। नीचे एज को भी प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में योर एज इज़ प्लस एज। रन करवाएं। सबसे पहले व्हाट इज़ योर नेम, पहले नेम लिखेंगे उस्मान, लिख के एंटर की प्रेस करेंगे, फिर एंटर योर एज, एज लिख लें 24, एंटर की प्रेस करें। देखें आउटपुट क्या आई है, यू एंटर उस्मान और योर एज इज़ 24। आगे टाइप कन्वर्जन है। टाइप कन्वर्जन का मतलब कि आप एक डेटा टाइप या किसी एक टाइप के वेरिएबल को किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, पाइथन फाइल टाइप कन्वर्जन प्रैक्टिस। इसमें एक प्रोग्राम राइट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड अंडरस्कोर एज एक वेरिएबल हमने बनाया इक्वल टू, इसमें हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं उसकी ओल्ड एज, इनपुट इनटू इन्वर्टेड कॉमास में एंटर योर ओल्ड एज। इधर एक और वेरिएबल बनाते हैं न्यू एज, न्यू अंडरस्कोर एज, इसे इक्वल टू कर देते हैं ओल्ड एज प्लस 2। इसमें हमने क्या किया, न्यू एज को क्या असाइन किया, ओल्ड एज जो भी यूज़र एंटर करेगा उसमें 2 को प्लस करके न्यू एज को असाइन कर देगा।
अब हमने नीचे न्यू एज को प्रिंट करवाना है, प्रिंट न्यू अंडरस्कोर एज। जैसे ही हमने न्यू लिखा है ऑप्शन आपके पास आ गया, आप टैब प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, व्हाट इज़ योर ओल्ड एज। ओल्ड एज में हम 24 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए हमारे पास एरर आया। एरर क्या है कि लाइन नंबर 2 में एरर है, न्यू एज इक्वल टू ओल्ड एज प्लस 2 का एरर है। टाइप एरर क्या है, मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। तो इसमें ओल्ड एज हमारी क्या है, ओल्ड एज एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हम एक नंबर को या इंटीजर को प्लस करवा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास एरर आया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ओल्ड एज को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें टाइप कन्वर्जन मेथड यूज़ करना होगा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंट इंटू ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज की जो भी वैल्यू है उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दे और फिर उसमें 2 को प्लस करें। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे, जैसे रन करते हैं, एंटर योर ओल्ड एज 24, एंटर की प्रेस करते हैं, तो अब देखें आउटपुट क्या है, ये 26। पहले क्या था कि ओल्ड एज स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में हम इंटीजर को प्लस कर रहे थे इसलिए एरर आ रहा था। तो हमने क्या किया, टाइप कन्वर्जन को यूज़ करते हुए हमने ओल्ड एज को इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसमें 2 को प्लस किया, तो न्यू एज प्रिंट हो गई सक्सेसफुली। इसी तरह हम वैल्यू को फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बूलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक और अगर प्रोग्राम करें, नम इक्वल टू 18 कर देते हैं और प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट नम। अब 18 क्या है, 18 एक इंटीजर वैल्यू है, इसे हम प्रिंट करवा रहे हैं। आउटपुट क्या आई, 18। लेकिन अगर हम इसे नम को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्लोट टाइप में, टाइप कन्वर्जन को यूज़ करते हुए, फ्लोट इनटू नम, अब जब इसे हम प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट क्या आएगी, 18.0, क्योंकि ये अब फ्लोट टाइप हो चुकी है। इसी तरह अगर हम 18.8 करते हैं इसे, लेकिन जब प्रिंट करवाएंगे, बल्कि पहले इसे डायरेक्ट हम प्रिंट एक बार करवा के देखते हैं, नम को रन करते हैं, आउटपुट क्या आई, 18.8। लेकिन हम इसे क्या करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंट इंटू नम। अब जब हमने प्रिंट करवाया था आंसर क्या आया, 18। उसने क्या किया, पॉइंट के बाद वाले को स्किप कर दिया और इंटीजर में 18 को प्रिंट करवा दिया। चलिए एक और प्रोग्राम करते हैं, इसमें यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेते हैं और उनका सम कैलकुलेट करवाने के बाद प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वल टू इनपुट इन्वर्टेड कॉमास में एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड इक्वल टू इनपुट इन्वर्टेड कॉमास में एंटर सेकंड नंबर। 2 नंबर इनपुट ले लिए। इसके बाद एक वेरिएबल सम का बनाते हैं, सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। 2 हमने वेरिएबल बनाए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में फर्स्ट नंबर एंटर करवाया यूज़र से और सेकंड में सेकंड नंबर, और सम के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो 2 नंबर यूज़र ने एंटर किए थे उनको प्लस करके सेव करवा दिया। अब नीचे सम को प्रिंट करवाते हैं। और सम को प्रिंट करवाएंगे तो नीचे एरर आएगा। अगर आपने पिछला प्रोग्राम या पिछला जो हमने प्रैक्टिस की थी उसे आपने अच्छे तरीके से देखा है तो आपको पता होगा कि क्या एरर आएगा और क्यों आएगा। तो इसे हम प्रिंट करवाते हैं, रन पर क्लिक करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, एंटर। अब देखें एरर क्या है, ये बेसिकली एक लॉजिकल एरर कह सकते हैं आप इसे। आंसर क्या है, 10 20, लेकिन 10 प्लस 20 तो आंसर 30 आना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या है, 10 20। 10 20 क्यों आया, क्योंकि हमने 2 स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस करवाया। तो उसने 2 स्ट्रिंग को प्लस करने के बाद पहले फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी और फिर सेकंड स्ट्रिंग। तो मैथमेटिकली ये हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो पहले हमें फर्स्ट और सेकंड को इंटीजर में कन्वर्ट करवाना होगा, फिर इन्हें प्लस करने के बाद सम को वैल्यू असाइन करके प्रिंट करवानी है। इंट इंटू फर्स्ट प्लस इंट इंटू
सेकंड। अब जब हम इसे रन करवाएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर 15, एंटर सेकंड नंबर 20, आंसर क्या है 35। अब इधर अगर हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं कि सम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज प्लस, हम चाहते हैं कि इस तरह कुछ आंसर प्रिंट होना चाहिए, सम इक्वल टू और फिर जो सम का आंसर है वो प्रिंट होना चाहिए। तो अब अगर हम इसे रन करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकंड नंबर 16, तो अब हमारे पास एरर आया। एरर क्या है? एरर लाइन नंबर 4 पे, प्रिंट सम इक्वल टू प्लस सम वाली लाइन में टाइप एरर मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। इसमें क्या है, स्ट्रिंग के अंदर वो कह रहा है कि आप इंटीजर को प्लस करवा रहे हो या इंटीजर को प्रिंट करवा रहे हो। जैसे कि हमने ऊपर दो इंटीजर वैल्यूज़ को प्लस करके सम में सेव करवाया था, इसका मतलब सम क्या है, इंटीजर है। तो हमें पहले इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, फिर साथ कनकैटिनेट या प्रिंट करवाना होगा। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, str इंटू सम, यानी सम को क्या करे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे और फिर इन दोनों स्ट्रिंग्स को प्लस करे, यानी दोनों कंकैटिनेट करके प्रिंट करवा दे। तो अब जब इसे रन करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर 60, एंटर सेकंड नंबर 20, तो सम इक्वल टू 80 आंसर आ गया। तो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। यूज़र से कोई भी आप वैल्यू या स्ट्रिंग या कोई नंबर इनपुट लेना चाहते हैं वो कैसे लेना है, और अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप के अंदर तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के फंक्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शन हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग में से अगर कोई हमने वर्ड या कोई लेटर सर्च करना है वो कैसे सर्च कर सकते हैं, या अगर हमने स्ट्रिंग में से किसी वर्ड को या करैक्टर को रिप्लेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए।